गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू द क्लासेस। तो कल हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास में हमने उसको सीख लिया, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक तरफ से टाइप हो सकते हैं, ठीक है। उसको हमको पहचान करनी पड़ती है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से सब लोग क्लास को ज्वाइन करो, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू द क्लासेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो ऑर्डर और डिग्री पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना बचा होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को मैंने करा दिया था और आज हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा, सभी लोग सही जवाब देंगे, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्लस आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पिछली क्लास को एक बार रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर हमने क्या सीखा था कि हायर टाइम डेरिवेटिव, जो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया गया है उसी को ऑर्डर कहते हैं, और उसी की पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ हायर टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। अब नोट, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट डिग्री में नॉट भी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल है जैसे साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कौन है, dy बाई डी एक्स, और वो साइन के साथ है, तो इस वजह से इसका जो है डिग्री नॉट एग्जिस्ट होगा, बट ऑर्डर निकल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का सीरीज जानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, ऐसे चलते चले जाता है, ये एंड नहीं होता है, ये इसकी पावर इंक्रीज करते चलते जाती है। तो सिमिलरली साइन डी वाई बाई डी एस की पावर आप बता नहीं पाओगे कि कहाँ तक रुकेगा, वो चलते जाएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 7 आएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। इसी वजह से इसकी डिग्री ऑर्डर जो है हम नहीं बता सकते, ठीक है। सिमिलरली ई टू दी पावर में भी हो जाए, अगर ये एक्सपोनेंशियल में हो जाए, यहाँ पर वाई डैश जो है आपका क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और वही हायर है, तो इसी वजह से ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, इस वजह से इसका भी डिग्री नॉट एग्जिस्ट होगा। और कल हमने सीखा था कि अगर ऑर्डर जो हायर टाइम डेरिवेटिव है, अगर वो अगर साइन में हो, ट्रिग्नोमेट्री में हो, एक्सपोनेंशियल में हो, लॉगरिथम में हो, तो उसकी जो है ऑर्डर तो निकल जाएगा, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये चीज है, अगर ये साइन जो है या ट्रिग्नोमेट्री के साथ डेरिवेटिव है, लेकिन वो वाला डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर हमको नहीं देखना है, ऑर्डर कहीं और है, तो फिर उसका डिग्री निकल जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम देखेंगे आज की क्लास के लिए क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है, जो लीनियर नहीं वो नॉन लीनियर में चला जाएगा, ठीक है। तो लीनियर क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या, फर्स्ट एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल, एवरी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन होता है, वाई, वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और डेरिवेटिव अगर कहीं भी दिख रहा है, वो हमेशा इन्वॉल्व होगा ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, वो कभी भी किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं होगा, उसकी पावर हमेशा एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो है फर्स्ट डिग्री ओनली होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है हमेशा वन होनी चाहिए, किसका किसका, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का, ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो है और डेरिवेटिव, यानी कि एक तरफ से वही मतलब हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल करोगे तो जैसे वाई है तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो समझ लो वो जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाएगा। और बाकी अगर इसमें या तो उसकी पावर ज्यादा हो गई तो नॉन लीनियर,
या तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या तो y इंटू वाई प्रोडक्ट है, तो वो जो है नॉन लीनियर में आ जाएगा। इसका मतलब जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन लीनियर क्या हो जाता है, उसको चेक करना है तो बस ये चेक करो कि वो लीनियर है कि नहीं है। अगर वो लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर में हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 हो गई। तो लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी पावर हमेशा एक ही होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, तो लीनियर तो समझ ही चुके होंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझ लो, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इसमें और डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो इस साइड वाले वेरिएबल को डिपेंडेंट कहा जाता है, बाकी को जो है इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन x इक्वल टू एफ वाई लिखा हुआ है, पूरा y के फॉर्म में है, तो वहां पर y इंडिपेंडेंट होगा और x डिपेंडेंट होगा। तो इस केस में आपको dx अपॉन dy क्वेश्चन दिखेगा, इस केस में dy बाई dx दिखाई देगा। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग रूल है। इस केस में डेरिवेटिव होगा तो dy बाई dx होगा, इस केस में डेरिवेटिव होगा तो dx अपॉन dy होगा। तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। और यहां पर अगर आप देखोगे, चलो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने में आपके, क्वेश्चन पढ़ लो भाई क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑर्डर फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करना है, लीनियर फाइंड करनी है और नॉन लीनियर। ये सारी चीजें बतानी कि ये क्या क्या है और क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चेक करना है इस डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर सब बताना है। और आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि क्या क्या होगी क्या नहीं होगी, लीनियर है कि नहीं और नॉन लीनियर है कि नहीं, चेक करना है और उसमें हाँ टिक टिक करेंगे। इसकी ऑर्डर बताओगे, डिग्री बताओगे, लीनियर यस या नो, और नॉन लीनियर है कि नहीं यस या नो में बताओगे। चलो जल्दी से सोचो और बताओ। क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के इंटू के अपॉन में है डी वाई बाई डी एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपको। ऑर्डर 1, डिग्री 2 एंड नॉन लीनियर। ओके, याद रखना जो लीनियर नहीं होगा, यानी कि जो जिसका ऑर्डर 1 नहीं है ना, ऑर्डर तो हो गया। डिग्री को तो देखो, अगर डिग्री जिसकी 1 नहीं है, एक से ज्यादा डिग्री है, वो कभी लीनियर नहीं बन सकता, सीधा सीधा। ठीक है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 तो बता रहे हो आप लोग, हो गए। कुछ बच्चे जो हैं सही बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। ये जो है अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न में नहीं है, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उसको अपन को सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए क्या टेक्निक है बताओ इसका। टेक्निक ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो दिख रहा है कि भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y इंटू, देखो y, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये अपॉन में है ना, अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो अपॉन में नहीं होना चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये y के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर तो दिख रहा है, ऑर्डर 1 हो गया तो सबसे ज्यादा, और इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑर्डर इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन जब भी डिग्री डिग्री को देखा करो, अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो गया वो कभी लीनियर नहीं बन सकता, उसको नॉन लीनियर कहा जाएगा। अगर डिग्री इन फ्यूचर डिग्री जो है अगर 1 से ज्यादा हो गई, वो कभी लीनियर नहीं बनेगा, वो हमेशा नॉन लीनियर बनेगा। ठीक है, लेकिन कंट्राडिक्शन ट्रू नहीं है। अगर वो नॉन लीनियर है तो जरूरी नहीं उसकी डिग्री हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 डिग्री वाले भी आपको नॉन लीनियर मिल जाएंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। यहाँ पर ये y डिपेंडेंट है, ये डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है। एक तो ये तरीका देख सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, इसलिए नॉन लीनियर है। यहाँ पर देख सकते हो डिपेंडेंट डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव है, इसलिए नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर फाइंड करने के तो बहुत सारे मेथड हैं। समझ आई बात।
तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल x होता है इसमें, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव है इसलिए नॉन लीनियर है। दूसरा केस अगर देखना है तो इसकी डिग्री देख लो, इसकी डिग्री 2 है इसलिए नॉन लीनियर है। तो हम जो है नॉन लीनियर कई तरीके से इसको बता सकते हैं। क्लियर है? चलो अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या किए हैं बच्चों, यहां से y इक्वल टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, के इंटू के अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये हटाने के लिए क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या सम में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लाइन आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, लीनियर जो है आपका नहीं है, ये नॉन लीनियर है। बोलो सबको ये चीजें समझ में आ गई? यस से नो जल्दी बताओ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में जरा देखो गौर से क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन। लो भाई आप लोग नकल ना करो करके इसलिए हम इसको हाइड कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है पहले आप लोग अपने दिमाग से बताओ बना के, और फिर मुझे बताओ कि क्या बनेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब इसका ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, और आपको चेक करना है कि वो लीनियर है कि नहीं है, और नॉन लीनियर है तो क्या है बताओ। तो बताओ भाई, ये y इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 है। इसका ऑर्डर, डिग्री और लीनियर है या नॉन लीनियर बतानी। ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 बोल रहे हो, ओके। जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो गई वो कभी लीनियर नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। ये चीजें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वन ऑर्डर, वन ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 ही है। अब आप लोग ऑर्डर तो 1 बोल दिए, अब डिग्री 2 क्यों बोल रहे हो ये पहले सोच लो भाई। डिग्री 2 ही क्यों बोल रहे हो, इसको तो नहीं ना देख रहे हो कि ये इसकी पावर 2 है तो करके डिग्री 2 है। ऑर्डर 1 डिग्री 2 नॉन लीनियर, ओके। ऑर्डर 1 तो है ये तो समझ में आ रहा है, और नॉन लीनियर होगा ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर में आएगा। वैसे डिग्री में बताना है कि डिग्री सही है कि गलत है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो इसको यहीं रखोगे, ये दोनों उस साइड जाएगा, होल स्क्वायर करोगे फिर चेक करोगे। तो चलो करते हैं फिर। क्या किया गया है देखो, ये y है, ये इधर आया y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में चला गया, ये गया उस साइड तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया, ये वही है तो ए स्क्वायर, और क्योंकि होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको भी तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो इसकी ज्यादा ज्यादा पावर 2 होगी, और यहाँ पर भी 2 ही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिग्री किसका बनेगा इसका, अब बताओ डिग्री कितनी होगी। तो इसकी डिग्री बाई मिस्टेक यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है। 1 तो नहीं होने वाला है, ये जो है 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा ब्रेक बनेगा सॉल्व करने पर, ठीक है। अभी ये नहीं बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है नोट करके लिखी हुई है कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर देन डिग्री हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर डिग्री 1 है तो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही होगा, ठीक है। ये तो हमने नोट करके स्पेशल बातें कुछ बताई है। अब चेक करते हैं कि एक्चुअली में इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री 2 है बच्चों, डिग्री कितनी है एक्चुअल में, 1 1 नहीं है, 2 है। ये मत सोचो कि इसकी पावर 1 है, ये नहीं। जब इसको तोड़ोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो इसकी कहीं ना कहीं, जैसे एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डी वाई इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ऑर्डर तो 1 मिलेगा और उसकी पावर भी 1 होगी। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, और नॉन लीनियर नहीं है तो इसको कट करोगे तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसको देखो मैंने ये लाया, डी वाई के अपॉन में डाला डी एक्स, तो क्या मिल गया वाई प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर जो है 1 टाइम डेरिवेटिव और इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या है लीनियर बन जाएगा। तो लीनियर की पहचान होती है कि हर जगह कहीं भी पावर में 1 ही होगा, ठीक है। क्लियर है, बोलो।
अगर डिग्री 1 से ज्यादा कभी भी दिख गया तो सीधा सीधा उसको नॉन लीनियर में टिक कर दोगे। लेकिन अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दिया y से, अब देखो अभी भी इसकी डिग्री 1 ही है और ऑर्डर भी 1 है, लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर है। क्योंकि यहाँ पर उसने डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव हो गया। समझ पाए? यस या नो जल्दी बताओ। इन केस फ्यूचर में अगर यहाँ y हो जाएगा तो y के साथ प्रोडक्ट होगा, तब क्या बन जाएगा, ये आप नॉन लीनियर बन जाएगा। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है? ऑर्डर 1, डिग्री 1, लीनियर। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को बताओ भाई। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में क्या होगा। लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर होल क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 है और वाई है और एक्स स्क्वायर है। चेक करके बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, और डिग्री ऑर्डर सब बताओ इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर 4 का। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या दिख रहा है कि इसमें जो है ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये 2 बार डेरिवेटिव। ऑर्डर कितना हो गया, 2, ठीक है। और ऑर्डर 2 हो गया, मिल गया। इसी की पावर देखते हैं, इसकी पावर कितनी है, 3, ये हो गया 3। और जिसकी पावर 3 है वो कभी लीनियर नहीं होता, वो हमेशा किस में आ जाएगा, नॉन लीनियर में आ जाएगा। क्योंकि डिग्री जो है 1 से ज्यादा हो गई, जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है वो कभी लीनियर नहीं बनता है, वो हमेशा नॉन लीनियर बनता है। ओके, चलिए ठीक है। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का बताओगे आप लोग, ऑर्डर, डिग्री, सारी चीजें बताने। क्या क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड ऑर्डर, डिग्री, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2xy इजकल टू 3x साइन वाई। चलो जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सारी चीजें बताओ जल्दी से। बोलो भाई क्या है इसका। ठीक है, ऑर्डर 1 है डिग्री, डिग्री 1 और लीनियर। ओके, तो ठीक है। यहाँ पर जनरली क्या होता है आपको सभी को पता होगा, इसमें y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अगर हम देखेंगे x क्या होता है, जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखते हैं जो जो बच्चे ने सही जवाब दिया है, देखते हैं कैसे बनाया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन डी वाई कर दिया है, ठीक है, प्लस 2xy इजकल टू 3x साइन वाई है। अब यहाँ पर देखो साइन के साथ y लिखा हुआ है, यानी कि y का साइन में डाल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल को साइन में डाल दिया। इसका मतलब क्या, वो साइन को तोड़ोगे तो साइन y का जो है टूटेगा, तो y फिर माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल से चलते चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर होगा, लीनियर तो नहीं है। ऑर्डर तो समझ में आ रहा है, 1 है। अब बात होती है डिग्री की, तो यही चीज तो पलट के जाएगा। अगर हम इसको सबको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर हो गया प्लस ये इधर चला जाएगा तो 2x इंटू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इजकल टू 3x साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही चीज है ना, पूछो कैसे। इसको अपन क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई चले जाएगा तो ये इधर जाएगा
तो उधर भी चला जाएगा। तो ये जो है या तो इस पैटर्न में लिख सकते हो या तो इस पैटर्न में लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव वन टाइम ही मिलेगा और उसकी पावर वन होगी, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर यहाँ पर भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो अब डिग्री तो वन थी लेकिन ये नॉन लीनियर है। समझ आई बात? जरूरी नहीं है कि डिग्री वन है तो हमेशा वो लीनियर ही होगा, अगर डिग्री वन है तो वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो ये चीजें समझना है कि अगर डिग्री वन है तो वो लीनियर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री ग्रेटर देन वन हो गया तो हमेशा वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, हमेशा वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री को देख के बता सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ln x यानी कि log x है, इनटू में डी क्यूब वाई डी क्यूब यू अपॉन डी एक्स क्यूब होल की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर यू इंटू डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 10x। चलो जल्दी से बताओ क्या क्या है ये। नॉन लीनियर के लिए क्या क्या देखना है, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव दिख रहा है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर y का स्क्वायर दिख रहा है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। या फिर कहीं भी dy बाई डी एक्स की पावर में 2 है तो भी 2 या 3 होगी तो भी नॉन लीनियर होगा। चूंकि यहाँ पर साइन y लिखा हुआ है, साइन y मतलब इसको तोड़ोगे तो y माइनस वाई का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, बढ़ती जाएगी, इसलिए साइन के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये अच्छा ये डाउट बता दिया। इस क्वेश्चन का बताओ क्या है। पूरी लाइन में खोजना है डिपेंडेंट वेरिएबल को। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर पूरी लाइन में कहीं पावर में 2 3 4 दिख रहा है तो कभी भी वो हमेशा लीनियर नहीं होगा, हमेशा नॉन लीनियर होगा, ठीक है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रही है। देखो यहाँ पर पावर में 2 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, मतलब ये कंफर्म है लीनियर तो नहीं है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी अगर पावर एक से ज्यादा दिख गई तो वो लीनियर तो कभी नहीं है। तो इसको कहा कैसे जाता है, ओवरऑल कैसे बोलते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, इसको ऐसा लिखा जाता है, दिस इज अ, कितने बार मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया गया, 3 टाइम, तो ऐसा बोलेंगे दिस इज अ थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। और ये लीनियर है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि 4 है तो इसको जो है नॉन लीनियर बोलेंगे। तो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इस तरह से कहा जाता है। यानी कि हम बोलेंगे इसका जो है ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 3 है, और ये पावर ही बताती है कि ये नॉन लीनियर है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, इस वजह से ये नॉन लीनियर हो जाएगा। समझ आई बात? तो इसका जो है हम ओवरऑल बोलेंगे जो है ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर जो है 3, डिग्री कितनी हो गई, तो डिग्री इसकी जो हो गई 4, क्योंकि इसी की पावर देखनी है, और लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर है। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 3, tan 2x, tan 2x y ट्रिपल डैश प्लस x माइनस 25 y डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू log x। बताओ भाई ये ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर सब बताओ। ऑर्डर 3, डिग्री 1 और लीनियर, ठीक है, ऑर्डर 3 है। लीनियर क्यों है पहले ये बताओ, शैलेंद्र कुमार जी बताओ भाई लीनियर क्यों है ये। राहुल ने भी लीनियर कहा।
ये लीनियर क्यों है? ओमकार भी लीनियर बोल रहे हो, एक्चुअल में लीनियर क्यों है ये? मैंने कहा था ना, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करो, कहीं पावर दिख रही है एक से ज्यादा, सीधा सीधा लगा दो नॉन लीनियर है। डिग्री 1 होने से जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लीनियर ही होगा। अभी तो बताया ना जस्ट प्रीवियस एग्जांपल, इसकी जो है डिग्री 1 थी, बट जरूरी नहीं है कि डिग्री 1 होने से वो लीनियर ही हो, नॉन लीनियर भी हो सकता है, क्योंकि कि वाई में पावर में 2 है ना, वाई में हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल में पावर होने से वो कभी भी लीनियर नहीं बनता। समझ में आई बात? यस या नो जल्दी बताओ। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई, आप लोग को देख के समझ में आ जाना चाहिए। क्या ऑर्डर तो 3 दिख गया, और डिग्री भी आप बोल दिए कि इसी की पावर देखते हैं, ठीक है, डिग्री भी मैं मान लिया कि भाई 1 है, लेकिन 1 होने से थोड़ी होता है भाई, यहाँ पर तो 2 है ना। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी y हो गया या डेरिवेटिव की पावर डेरिवेटिव हो गया, तो उस केस में वहां पर वो हमेशा नॉन लीनियर होता है। नहीं आई बात समझ में? यस या नो जल्दी बताओ। 10 से मतलब नहीं है, 10 से मतलब नहीं है। 10 ट्रिग्नोमेट्री तो तब देखा जाता है जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तब चेक करते हैं। नहीं समझ में आई? यहाँ पर उसने 10 2x लिखा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको देख के नहीं बताए हैं कि ये नॉन लीनियर है। अगर ये 10 2y होता ना तो 100% ये डिपेंड मतलब चला जाता नॉन लीनियर में। तो 10 में इसको देख के नहीं बताया गया है, किसको देख के बताया गया है नॉन लीनियर है? इसकी पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y डबल डैश का डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव की डबल पावर होने से वो नॉन लीनियर है। ठीक है, चलो अब गलती नहीं करोगे, अब तो सही बताओगे भाई आप लोग, ठीक है। sin 2x प्लस e⁻²y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, जल्दी बताओ। ऑर्डर डिग्री लीनियर या नॉन लीनियर? मयूर ने कहा 1 1 नॉन लीनियर, विकास ने कहा 1 1 और नॉन लीनियर, ओके। सेलेन ने भी कहा 1 1 एंड नॉन लीनियर, ओके। ऑर्डर 1, डिग्री 1 एंड लीनियर बोल रहे हो, वीटी, ओके। तो आपको पहले ये चीजें देखनी है भाई, कुछ कुछ बच्चे गलती कर रहे हो आप लोग, और गलती कहाँ कर रहे हो वो मैंने बता चुका हूँ कि पूरी लाइन में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल, दो ही तो होंगे ना, 2 वेरिएबल दिख रहा होगा, एक है वाई एक है एक्स। वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी सिंगल होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो ऑर्डर तो दिख गया भाई आपको, हाँ यहाँ से दिख गया कि ऑर्डर तो 1 है, ठीक है, ऑर्डर 1 है। डिग्री भी इसी को देख के बता दी आप, डिग्री 1 है। लेकिन डिग्री 1 होना इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा लीनियर ही होगा, इसके साथ डिपेंडेंट दिख रहा है, ये भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला है, और ये एक्सपोनेंशियल में है। जब भी एक्सपोनेंशियल में होता है तो वो नॉन लीनियर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो इसके साथ प्रोडक्ट भी है, प्लस या तो ये देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की पावर में डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो नॉन लीनियर बन जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों का प्रोडक्ट, वो भी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जो y है ना, दो चीजें देख लो, y जो है वो ना तो e की पावर में होना चाहिए, y को साइन कॉस में नहीं होना चाहिए, y के साथ dy/dx नहीं होना चाहिए। ये सब चीज अगर दिख रही है मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल में काउंट होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वाई स्क्वायर है, तब भी ये सभी चीजें जो है नॉन लीनियर को डिनोट करती है, वो सारी चीजें नॉन लीनियर होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। अब इस सवाल को तो आप लोग सही जवाब दोगे। e टू द पावर x
वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू वाई डैश प्लस रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलो जल्दी से बताओ फटाफट। e टू द पावर एक्स वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू वाई डैश प्लस रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है। बताना है इसकी ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, सारी चीजें। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर, ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, ऑर्डर टू डिग्री वन, ओके यहां तक तो सही है आप लोगों का। ऑर्डर टू दिख रहा है और इसकी डिग्री वन है, ठीक। अब ये बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको वहां पर मौका एक ही बार मिलेगा, और एक बार मौका मिलेगा तो वहां पर आपको सटीक आंसर देना है। जहां हड़बड़ी किए गड़बड़ी हो जाएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लीनियर और लीनियर नहीं पकड़ पा रहे हो कि लीनियर कौन सा है कि नॉन लीनियर क्या है। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल खोजो। ध्यान से समझना, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई। वाई यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, उसके साथ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाई डैश है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ एक्स वाला फंक्शन है। यहाँ पर वाई डबल डैश है, उसके साथ एक्स वाला फंक्शन है। कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर तो ये लीनियर हो जाएगा ना, नॉन लीनियर कहाँ से हो जाएगा। फिर गलती किए हो आप लोग। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तब वहां प्रॉब्लम होगी, और तब हमको नॉन लीनियर बोलना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में गए हो एक मैथ्स की बुक देख रहे हो, अगर उस दुकान में एक ही मैथ्स की बुक है तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, वही है आपका, वही लेना है, वही बेस्ट है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में एक और मैथ्स की बुक है, तब तो आपको सोचना पड़ेगा ना भाई कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, समझना पड़ेगा वहां। फिर आप सोचोगे ये लूं या वो लूं, तो वो नॉन लीनियर में आ जाएगा। लीनियरली मतलब डायरेक्टली उसको लिया, खत्म कहानी। यहाँ पर जब अगर यहाँ पर बुक के साथ अगर कॉपी है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तब भी ये लीनियर में ही काउंट होगा। सेम सेम चीज अगर डबल हो जाएगा तो वहां आपको चॉइस करने में प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर हम नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और सेम सेम चीज में कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं देखना है। अगर एक्स स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसको कभी नहीं बोलोगे। वाई में देखो, वाई स्क्वायर है या वाई के साथ डेरिवेटिव है, ये दो चीजें तो बस है। वाई का स्क्वायर मतलब वाई के साथ पावर में या वाई के साथ प्रोडक्ट में डेरिवेटिव अगर दिख रहा है तो वो सारी चीजें नॉन लीनियर होगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें होती है तभी वो डिपेंडेंट वेरिएबल में बनेगा। एक्सपोनेंशियल के साथ वाई, एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव, साइन के साथ में डेरिवेटिव, ये सब नॉन लीनियर में काउंट होगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। अभी तक सभी बच्चे गलत ही गलत बता रहे हैं। वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो, जल्दी बताओ। दिस इज लीनियर या नॉट लीनियर, ऑर्डर एंड डिग्री, सारी चीजें बताओ भाई। अच्छा, जो बच्चे नॉन लीनियर बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को नॉन लीनियर है, ठीक है, ये सवाल उन्हीं बच्चों लोगों से है कि ये नॉन लीनियर क्यों है, सिर्फ इतना बता दो। क्या आप लोग जो बोल रहे हो ये नॉन लीनियर है तो क्यों है, बस रीजन दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग तुक्का नहीं मार रहे हो, एक परफेक्टली रीजन दे रहे हो। ऑर्डर टू डिग्री वन बता रहे हो, ठीक है, वहां तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हो आप लोग, क्या सोच के इसको नॉन लीनियर बोल रहे हो। पहले कंडीशन लिखवा दो। डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके वेरी गुड, डेरिवेटिव इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो लिखा तो चुका हूं मैं, और कितनी बार लिखा हूं ये पहले बताऊं। ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर है बच्चों टू, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव है। डिग्री की बात करेंगे तो इसी की पावर वन है तो इसलिए वन हो गया। यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है वाई इंटू वाई डैश दिख रहा है, इस वजह से ये डिनोट करता है नॉन लीनियर को।
एक बच्चे का सवाल है कि सर कंडीशन लिखवा दो नॉन लीनियर की। मैंने कहा जो लीनियर नहीं वही तो नॉन लीनियर है, खत्म कहानी। और लीनियर का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि लीनियर क्या क्या चीज के लिए होते हैं। हम लीनियर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर लीनियर को फॉलो नहीं किया तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला कि कहीं भी डिग्री, पहला कंडीशन की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑलवेज वन। डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑलवेज वन होनी चाहिए। ये है पहला रूल लीनियर के लिए। लीनियर तभी बनेगा जब डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए हमेशा। ठीक। दूसरा केस, कभी भी जो है डेरिवेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए। नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट एनी पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डेरिवेटिव। समझ में आई बात? कि कभी भी नॉट एग्जिस्ट एनी पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव अगर है तो उसकी पावर कभी भी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी पावर 2 है 3 है तो वो फिर वो लीनियर नहीं बनेगा। तीसरा देखना है तो प्रोडक्ट। ये बस याद रख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं होना चाहिए। ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंडेंट इनटू डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है नॉन लीनियर को डिनोट करता है। ठीक है। और इनमें से अगर एक ठोक भी हो गया वो नॉन लीनियर बन गया। समझ आई बात? यस या नो? ये चार कंडीशन में से अगर एक कंडीशन है भी फॉलो नहीं होती है वो सीधा सीधा नॉन लीनियर बन जाएगा। मतलब डिग्री उसकी एक नहीं आई, मान लो 2 आ गई तो नॉन लीनियर हो गया। अगर उसकी पावर कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव की पावर अगर है, एग्जिस्ट है, उसमें पावर है, मींस उसकी पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो फिर नॉन लीनियर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर डेरिवेटिव दिख गया तो भी वो आपका नॉन लीनियर हो गया। डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव दिख गया तो नॉन लीनियर हो गया। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की कहीं बात ही नहीं किया, हर जगह डिपेंडेंट वेरिएबल की बात किया हूं। चलो बताओ, ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर या नॉन लीनियर? जल्दी बताओ फटाफट। इसका ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, और लीनियर है कि नहीं है ये बतानी है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑर्डर टू, ठीक है। ऑर्डर टू, डिग्री 1, लीनियर, ठीक है। शैलेश ने बताया नॉन लीनियर। अब क्यों नॉन लीनियर, आप रीजन दोगे? शैलेश आप बताओ भाई। और राहुल बताओ कि नॉन लीनियर। नहीं, राहुल तो सही बता रहे, लीनियर है। सिर्फ शैलेश बताएंगे कि भाई ये नॉन लीनियर क्यों है। पहले आप समझाओ फिर हम समझाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया हम समझाएंगे। गलत है या सही है आप समझ के देखो पहले। ऑर्डर टू तो है, ये चीजें समझ में आ रही है कि ऑर्डर टू है। ऑर्डर कितना है? 2 है। डिग्री इसी की पावर देखते हैं तो डिग्री भी 1 है। डिग्री 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात होती है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है। अब यहां पर समझना है जो कि ये लीनियर क्यों। देखो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आप मुझे 10 दे दो, 20 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर से और x का मल्टीप्लाई अगर डेरिवेटिव में है तो वो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव से तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, मैंने कहा था। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए।
तो इंडिपेंडेंट इस क्वेश्चन में देखो, जो यहाँ पर मैंने कहीं भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात ही नहीं किया। इस जो टॉपिक मैंने लिखा है ना भाई शैलेश जी आपके लिए है कि कहीं भी मैंने इंडिपेंडेंट की बात नहीं किया, सभी चीजें डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही देखा जाता है। तो इंडिपेंडेंट के साथ मल्टीप्लाई रहे या ना रहे, या वैसे में तो फिर दुनिया के कोई क्वेश्चन भी लीनियर बनेगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन दुनिया के सारे नॉन लीनियर बन जाएंगे अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर रूट एक्स के साथ डेरिवेटिव के वाई के साथ मल्टीप्लाई है, तो फिर बोल दोगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना, फिर कॉस के साथ एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स के साथ फिर आप बोल दोगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर दुनिया के कोई क्वेश्चन भी लीनियर बनेगा ही नहीं। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, चलेगा, उसके बिना इक्वेशन बनेगा नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई बस नहीं होना चाहिए, उस केस में हम वहां पर अगर है तो फिर उसको नॉन लीनियर बोलेंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो लीनियर है। यहाँ पर x है चलेगा, यहाँ भी x है चलेगा, और y डेरिवेटिव है तो इसकी पावर सबकी 1 1 है, इसीलिए ये लीनियर है। समझ में आई बात कि नहीं? बोलो, क्लियर है अभी? हाउ y मीन्स डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y मीन्स। हमको कैसे पता चलेगा भाई? क्वेश्चन की आवाज सुनो, क्वेश्चन चीख चीख के चिल्ला रहा है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे कि यहाँ पर जो dy/dx लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि भैया ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव dy/dx के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब वही चीज है। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए, ध्यान समझना, अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, कुछ कंडीशन के तौर पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मान लो उस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में ऐसा लिखा था एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ पा रहे हो, प्लस यहाँ पर x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई लिख देता, और यहाँ पर प्लस x लिख देता, इक्वल टू ई टू दी पावर y लिख देता। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है ऐसा। अगर दिया है तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी एक्स अपॉन डी वाई है, और यहाँ पर जो फंक्शन है राइट साइड में, जो फंक्शन है देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही राइट साइड में होता है। तो ये जो है, जैसे यहाँ पर देखो एक्स का फंक्शन है तो राइट साइड में एक्स होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके साथ डेरिवेटिव है, तो ये जो है इस केस में यहाँ पर अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट, x अब इसमें क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और अगर हम देखें y को तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो x को देखो, देखो x की पावर 2 दिख रही है, मतलब यहीं पर ये क्या बन चुका है, नॉन लीनियर बन चुका है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इस केस में ऑर्डर तो 2 ही है, डिग्री 1 है, ये सारी चीजें सेम है, बशर्ते ये नॉन लीनियर बन जाएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? ये नॉन लीनियर है। लेकिन कई बच्चे सोचेंगे कि सर जरूरी थोड़ी है, इसको मैं इसको अपॉन मिला के, इसको अपॉन मिला के एलसीएम लेके उधर भेज दूं तो चलेगा। तो उस केस में फिर y बन जाएगा, उस केस में आपका क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x बन जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब भी वो नॉन लीनियर ही बनेगा, उसकी बिहेवियर चेंज नहीं होगा अगर आप उसको कैसे भी लिख रहे हो। कैसे, जब ये y लिखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर y के साथ आ जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो इस केस में ये फिर वो कहीं ना कहीं नॉन लीनियर ही बनने वाला है। तो अगर मैं इसको पलट दूं, ये मत सोचना इसको पलटने से चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये नॉन लीनियर है तो तब भी नॉन लीनियर ही रहेगा, ठीक है, और लीनियर है तो लीनियर ही रहेगा। तो क्वेश्चन को अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखा हूं, अगर आप इसको ऐसे ऐसे लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई बच्चे इसको सुधार के लिखेगा, बोलेगा सर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर का अपॉन में इसको पलट दे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको ऐसा करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तब उस केस में तो कौन, अब इस केस में क्या बन गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर e टू द पावर y है, और ये फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, जिससे ये फिर से नॉन लीनियर बन जाएगा, क्योंकि e की पावर y है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्वेश्चन को आपको देख के समझना है
कि भाई क्या बोल रहा है और क्या निकालना है, और अच्छे से समझो। इस पहला काम यही होता है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करो कि क्या दिख रहा है डेरिवेटिव में। हर जगह dy/dx दिख रहा है, मतलब यहाँ से y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उस हिसाब से अपना लॉजिक लगाओ, देखो y का मल्टीप्लाई कहीं नहीं होना चाहिए या पावर में नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो बताओ, ऑर्डर डिग्री लीनियर या नॉन लीनियर? अभी भी लीनियर और नॉन नॉन लीनियर का यहाँ पर घमासान चल रहा है। अभी भी आधे बच्चे लीनियर बोल रहे हैं, आधे बच्चे नॉन लीनियर बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है फिलहाल इस क्वेश्चन में? अगर इस क्वेश्चन में नीचे से अगर हम y को देखें तो ये डेरिवेटिव, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव। अब वो y को ये नहीं बोला था कि नीचे हो या ऊपर हो, y लिखो या फिर 1/y लिखो इंटू डेरिवेटिव, है तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डेरिवेटिव ही है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है सामने वाला, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये y को इधर भेजेंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल टू y इंटू ई टू द पावर x होगा। यहाँ पर पावर में 2 हो जा रही है। क्या समझ में आया? ऑर्डर 2, डिग्री 1, नॉन लीनियर। टू वाई है, ठीक है, बट यहाँ पर एलसीएम लोगे ना, नीचे से y हटाओगे ना, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, ये डेरिवेटिव अपॉन में नहीं होता है, x से चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, देखो क्वेश्चन को समझना है, प्रॉपरली तरीके से होने चाहिए। डिपेंडेंट हमेशा टॉप पे होता है। ये dy/ds का मतलब क्या होता है? y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट का जगह हमेशा टॉप पे है, इंडिपेंडेंट का जगह नीचे है। तो डिपेंडेंट हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, नीचे है तो उसको सही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, मतलब 1 बाई जो x, सपोज करो 1/x डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था इसको, 2y इक्वल टू ई की पावर x। तो x होता तो अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ y होने से हमको प्रॉब्लम हो गया, नीचे y है तो y को भेजना पड़ा, एलसीएम लेके भेजना पड़ा, ठीक है। तो e की पावर x है, क्योंकि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो e की पावर में हो या लॉग में हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर ऑर्डर तो अभी भी वही है, ऑर्डर 2 रहेगा, डिग्री बनी रहेगी, और ये लीनियर बन गया। समझ आई बात? तो अब ये बताओ, आप सभी बच्चों को ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर में कंफ्यूजन है कि नहीं है? लीनियर मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो सेम सेम टाइप के सिंगल टर्म्स में होने चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा टर्म है, सेम सेम है, तो उसको जो है हम y की पावर में बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हो जाती है। जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है अपने मम्मी और पापा पर, इसके मम्मी और इसके अपने पापा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो लीनियर में है ना, क्योंकि ये जनरली चलता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जो जो डिपेंड करते हैं बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे लोग मतलब उसके मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, और भी बहुत सारे इसके खानदान में हैं। तो ये जो है क्या, बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करता है, सबसे कुछ ना कुछ ये लेते रहता है। पापा भी इसकी हेल्प करते हैं, इसकी मदर भी हेल्प करते हैं, इसके चाचा भी इसको कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, तो बहुत लोग इसके हेल्प करते हैं। तो ये फिर ये बहुत लोगों पर डिपेंड हो गया, तो यहाँ पर ये जो है लीनियर में काउंट नहीं होगा, ये नॉन लीनियर में चला जाता है। जो जनरली होता है वो लीनियर, जो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो समझ लो नॉन लीनियर में आ जाता है।
जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न कैसा होता है, जैसे इक्वेशन का आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जो है 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न होता है। वैसे ही फंक्शन का भी ये लीनियर का पैटर्न है। तो a0 ऑफ x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ अकेला x का फंक्शन होना चाहिए, प्लस a1 ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा, प्लस फिर a2 ऑफ x इक्वल टू राइट साइड में f ऑफ x। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का ये का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर गलती से कहीं भी y आ गया, कहीं भी y आ गया, या फिर यहाँ y हो जाए या इसकी पावर 2 हो जाए, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन ऐसा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, बिल्कुल लीनियर है। गलती से उसने xy दे दिया साथ में प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये नॉन लीनियर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो वेरिएबल आ गए। अगर हम इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वेशन के हिसाब से ये नॉन लीनियर में काउंट होता है, क्योंकि सिंगल टर्म्स अगर वन वेरिएबल के टर्म्स अगर सिंगल हैं तो वो जो है आपका क्या बन जाता है, लीनियर बनता है। लेकिन अगर गलती से एक्स स्क्वायर आ गया तो प्लस वाई इक्वल टू 6, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 हो गई है। तो वेरिएबल के फॉर्म में जहां डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल में देखेंगे तो वेरिएबल में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सब में चलता है। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर कॉन्सेप्ट होता है। पूरा कहानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करना है कि भाई वो सिंगल है कि अकेला है कि डबल है, पावर में है, किसी के साथ प्रोडक्ट में है, तब वो जो है लीनियर या नॉन लीनियर बनेगा। क्लियर है? तो टारगेट किसको करोगे पकड़ के, डिपेंडेंट वेरिएबल को देखो, और डिपेंडेंट वेरिएबल को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करो, कहीं किसी के साथ प्रोडक्ट तो नहीं है। एक्स के साथ चल जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई के साथ देखना है। ठीक है, वाई और वाई कहीं प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, वाई और डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें जो है नॉन लीनियर को डिनोट करता है। समझ आई बात? जैसे नॉन नोट, अगर हम नॉन लीनियर की बात करेंगे तो नॉन लीनियर के ये सारे टर्म्स शो हो गए, या तो e की पावर y दिखाई देगा, इसमें y अगर क्या है dy बाई डी एक्स अगर दिख रहा, मतलब y डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, तो e की पावर y हो गया, साइन y हो गया, कॉस y हो गया, ठीक है, लॉग y हो गया। ये सारे जो हैं आपके नॉन लीनियर को डिनोट करता है। y स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, y इंटू वाई डैश हो गया, ये सभी जो है y डबल डैश इंटू वाई हो गया, ये सब जो है नॉन लीनियर को डिनोट करता है कि ये जो है कहीं ना कहीं नॉन लीनियर में काउंट होगा। ठीक है, समझ आई बात? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर में 3 हो गया, तो ये सब जो है नॉन लीनियर के टर्म्स में आते हैं। क्लियर है? लेकिन हाँ, y के साथ x है चलेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर है चलेगा, डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स के साथ x है चलेगा, x का मल्टीप्लाई चलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आप लोग जो है ऑर्डर भी देख लिए, डिग्री देख लिए, लीनियर देख लिए, नॉन लीनियर देख लिए। कल जो है इसको सॉल्व करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन को मैं भेज दूंगा ग्रुप में, और उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ऑर्डर और डिग्री मुझे बता देना कि क्या होगा। सिर्फ ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, आज ही भेजूंगा और क्वेश्चन को भेजूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम सॉल्यूशन को चेक करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। चलो, आपको 15 क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, 7 क्वेश्चन जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। और अगर किसी को भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या जहां भी लगता है, बिल्कुल बेझिझक आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना, या अगर व्हाट्सअप में संभव है तो व्हाट्सअप में क्वेश्चन को भेज दो, मैं सॉल्व करके बता दूंगा।
जैसा होगा मैं उस सुविधा के अनुसार आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर फ्री रहा तो कॉल ही मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको मैसेज में ही जवाब करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, उसी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्वेश्चन बना के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। कल क्वेश्चन नहीं भेजा था, ठीक है। कल नहीं आया था सर कोई क्वेश्चन, अच्छा कल क्वेश्चन नहीं भेजा था, कल नहीं भेजा था, आज भेज दूंगा, ठीक है। जस्ट अभी भेज रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय। चलिए।